ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 1.4। ओके, इस एक्सरसाइज 1.4 में हमको करना क्या है, चलिए हम लोग ये देखते हैं। 1.4 में क्या करना है, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब वो क्या यूज करना है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यूज करके अब वो क्या करना है, 0.3765 को किसमें शो करना है, नंबर लाइन में शो करना है। ओके, किसमें शो करना है आपको, नंबर लाइन। चलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताते जा रहा हूँ कैसे आपको मैग्निफिकेशन को शो करना है, मतलब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके आपको कैसे नंबर लाइन में आपको शो करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर आपके लिए मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन किसको शो करना है, 3.765 को। पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा नंबर लाइन। हो गया नंबर लाइन। ओके, अब हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमको मैग्निफिकेशन का यूज करना है। मैग्निफिकेशन का यूज करना है मतलब देखिए, अगर आप स्केल में अगर आप देखोगे कि तो स्केल में क्या होता है 3 और 4, जैसे अगर आपका 0 और 1 हो गया, फिर 1 से 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4, तो आप क्या देखना 0 से 1 के बीच में टोटल कितने लाइन्स होते हैं, टोटल 10 लाइन्स होते कि नहीं होते, छोटे छोटे आपको देखना 10 लाइन्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे सेम हम लोग किसको शो कर रहे हैं, 3 to 4 को शो कर रहे हैं। ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4, इनके बीच में हम टोटल 10 लाइन्स ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया हमारा 4। ठीक, ये हो गया क्या हमारा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6, ये हो गया हमारा 3.6 और ये हो गया हमारा 3.7। ठीक है, अब 3.6 3.7 और ये हो गया हमारा 3.8। ठीक, 6 7 8, तो हमको जरूरत तो केवल 3.7 और 3.8 की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्यों जरूरत है हमको, देखो 3.7 तो मिल गया, अब 3.7 और 3.8 इनके बीच में मिलेगा 3.76, 3.7 और 3.8 इन्हीं के बीच में मिलेगा ना 3.76। ठीक है भाई, 7 के बाद ही आएगा, 7 के बाद दिख रहा है ना 6। ठीक है, तो 3.7 और 3.8, अब इनको मैग्नीफाई करेंगे, किनको मैग्नीफाई करेंगे, 3.7 और 3.8 को। हमने अगेन नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहां ले लिया हम लोग 3.7 और हमने यहां ले लिया 3.8। ठीक, ये हो गया हमारा 3.7 और ये हो गया हमारा 3.8। ठीक, आगे समझ में। अब इनको क्या करना, मैग्नीफाई करोगे, तो जैसे आप मैग्नीफाई करोगे अगेन इनको मैग्नीफाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक, अब हम लोग क्या देख रहे हैं 3.7, तो क्या हो जाएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76, यहां मिल रहा है हमको 3.76 और ये हो जाएगा 3.77। ठीक, 3.76 3.77, नेक्स्ट आ जाएगा 3.78 3.79 और ये आ जाएगा 3.80। अब हमको तो मिल गया 3.76, लेकिन 76 के बाद और क्या चाहिए हमको, 3.765, क्या चाहिए 3.765। अब किसको मैग्नीफाई करोगे, 3.76 और 3.77, इनको आप फिर से मैग्नीफाई कर दो। .76 3.77। ओके, फिर से लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। 3.761 3.762 763 764 765, ये हो गया हमारा 3.765। ठीक, ये हो जाएगा, हम ये जो हमारा 3.765 दिख रहा है ना, ये हो गया हमारे नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन में आपका
765 का रिप्रेजेंटेशन। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको बार बार क्या करना है, उसका मैग्नीफिकेशन करना है। जितना आप मैग्नीफाई करोगे उतना ही आपको क्या होगा, आपको वैल्यूज आपको मिलते चलेंगे। ठीक है, आया समझ में कि करना क्या है इसमें? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेस तक हमको मैग्नीफाई करना है? 4 डेसिमल प्लेस। मतलब मैंने यहाँ पर अभी टोटल कितने नंबर लाइन ड्रॉ किए हैं? 1 2 3। कितने नंबर लाइन ड्रॉ किए हैं? 3 नंबर लाइन ड्रॉ किए ना। आपको कितने नंबर लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे इसमें? 4 ड्रॉ करने हैं। 4 डेसिमल प्लेस बोला है, तो इसमें आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा बस आपको हिंट कर देता हूँ, बाकी आपको सॉल्व खुद से करना है। ठीक है, 4.26 बार। ठीक, इसमें कितने डेसिमल प्लेस बोला है? 4 डेसिमल प्लेस। मीन्स आपको क्या करना है? 4.2626। आपने क्या लिख लिया? 4.2626, क्योंकि 26 के ऊपर बार है, मतलब 26 क्या होगा, बार बार क्या होगा आपका? रिपीट होगा। तो ध्यान रखना 26 क्या होगा आपका? बार बार रिपीट होगा, तो ये हो जाएगा 4.2626। ठीक, ये हो गया, आपको समझ में आ गया। तो आपको अब इसके बाद कितने डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे? सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करना, 4 और 5 के बीच में 10 लाइंस ड्रॉ करना। फिर आगे उसको फर्दर आप सेम इसी मेथड से आप क्या करना, उसको आगे सॉल्व करते चलना। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको इसमें 4.2626 आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहाँ हमने 3 स्टेप्स में सॉल्व किया है, आप इसको 4 स्टेप्स में सॉल्व करना। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ये आपके लिए क्या है, आपके लिए होमवर्क है। ओके ओके, चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 1.5। लेकिन 1.5 में आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूँ। ठीक है, पहला है हमारा, क्योंकि अभी तक जो स्क्वायर रूट जो नंबर्स हैं वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ देखते हैं कि हम लोग कैसे उनका ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में है फर्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर्स। स्क्वायर रूट नंबर्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पहले फर्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर्स। ठीक है, अभी मैं आपके लिए एग्जाम्पल में आपके 2 स्क्वायर रूट नंबर ले रहा हूँ। सपोज √2 प्लस √2। क्या लिया मैंने? √2 प्लस √2। या इसको थोड़ा सा और सिंपल करता हूं, 2√2 और यहां ले लिया मैं 3√2। 2√2 प्लस 3√2। अब इनको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अभी तक आपने ऐसे नंबर्स को आपने ऐड नहीं किया है, सिंपल नंबर को ऐड किए हैं, 2 और 3 या 1 और 2 इनको ऐड किए ना अभी तक। ठीक है, अभी तक हमने ऐसे नंबर्स को ऐड किए हैं क्या? नहीं किए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम ऐसे नंबर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, इनमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन कुछ दिख रहा है, ये √2 दिख रहा है ना कॉमन, इस √2 को आप निकाल लेना कॉमन। ठीक, यहां बच गया आपका 2 और यहां बच गया आपका 3, तो 2 और 3 ये हो जाएगा आपका 5, इसको आप ले सकते हो 5√2, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो 2√2 प्लस 3√2 इनका आंसर क्या मिलेगा मुझे, 5√2। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इनके सामने जो कोफिशिएंट्स होंगे ना, ये क्या है हमारे कोफिशिएंट्स हैं, √2 के सामने आपको दिख रहा है ना 2 और 3, तो इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना आपको क्या करना है, ऐड करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, √3 प्लस 7√3 प्लस 2√3। चलिए कौन मुझे आंसर बताएगा। ठीक है, आपको आंसर पता है कैसे कैसे हो सकते हैं, सिंपल सा है, बस क्या करना है, आपको ऐड करना है। और ऐड कैसे करोगे, कोफिशिएंट्स को ऐड करना है। तो 2 प्लस 7 9। अब यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ आपको कोफिशिएंट क्या लेना है, 1। क्या लेना है आपको, कोफिशिएंट 1। तो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10। तो इसका आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा 10√3। क्या आंसर आएगा आपका, 10√3। आई बात समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा है ना समझ में। ओके, सिमिलरली हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कुछ थोड़ा सा ट्रिकी वे में एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, थर्ड नंबर, √21 प्लस √15। ऐसे नहीं लेते हैं, चलो एक और लेते हैं, दूसरे वे में ले लेते हैं। ठीक है, √21 प्लस 3 रूट 84। हमने क्या लिया, √21 प्लस 3√84, ये हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब √21
√21 3 7 21 होता है, ये तो आपका स्प्लिट नहीं होने वाला है। √21 को ऐसे ले लेते हैं, √21 प्लस 3 इंटू, ठीक है। अब 84 को आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, 2 42 टाइम्स 2 21 टाइम्स, आगे और स्प्लिट हो सकता है बट आपको यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 21 बन जाएगा। तो √21, देखो ये पेयर बन गया, पेयर में से आपको क्या निकालना है, एक नंबर आप क्या करना, बाहर निकाल लेना, ठीक है। तो 3 इंटू 2 √21, ठीक। 3 2 से क्या हो जाएगा 6 √21 और 6 प्लस 1 7 √21, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये क्या हो गया हमारा एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर्स हो गया। ये क्या हो गया हमारा एडिशन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर्स। अब आते हैं हम लोग सेकंड है हमारा क्या, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर, ओके। एडिशन में क्या कर रहे थे, बस कोफिशिएंट को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। वैसे सिमिलरली आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में काम करना है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम क्या करना है, आपको कोफिशिएंट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल 3√7 माइनस 2√7, 3√7 माइनस 2√7, तो 3 माइनस 2, या इसको मैं आपको एक सिंपल वे में समझा देता हूं, √7 आपका कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस 2, सो √7 इंटू 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, आंसर क्या मिल गया हमको √7। तो हमने क्या किया, कोफिशिएंट को माइनस किया, 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 हमारा क्या बन गया 1, तो 1 इंटू √7 हमारा √7 आ गया, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 15√3 माइनस 4√3, 15√3 माइनस 4√3, अच्छा 15 माइनस 4 क्या मिल जाएगा हमको 11, तो ये हो जाएगा हमारा 11√3, क्या मिल गया हमको 11√3। मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, कोफिशिएंट्स को देखना है और कोफिशिएंट को क्या करना है, माइनस करना है। अगर आपके रूट नंबर वाले नंबर्स अगर आपके सेम नहीं है तो उनको आपको सेम करने की क्या करना है, कोशिश करना है, ठीक है। कि आपको क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वो नंबर्स आपको क्या करना, बाहर निकालना, बाहर निकालने के बाद फिर उनको सेम कर लेना। जब तक आप ये आपका जो स्क्वायर रूट वाले नंबर अगर आपके जब तक आपके सेम नहीं होंगे तब तक आपका क्या नहीं होगा, माइनस या प्लस नहीं हो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको क्या कर रखना है कि ये जो आपके नंबर्स जो है स्क्वायर रूट वाले नंबर्स हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, एडिशन होगा और तभी आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ध्यान रहेगा ये चीजें, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारा थर्ड नंबर है हमारा क्या, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर। अब स्क्वायर रूट नंबर से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम स्क्वायर रूट नंबर का, सपोज हमने एग्जांपल ले लिया, एक मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं, √7 इंटू √3, √7 इंटू √3, तो बस आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, √7 इंटू 3, आंसर क्या मिल जाएगा आपको, √21 मिल गया आंसर, ठीक। √7 इंटू 3 21, मीन्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके जो नंबर्स जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन इसमें आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, ठीक है। एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या होगा, 2√3 इंटू 6√3, 2√3 इंटू 6√3। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या होगा कि आपका ये जो नंबर्स दिख रहा है ना, पहले इनका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, आपके कोफिशिएंट्स का। तो 6 इंटू 2 इंटू 6 इंटू √3 इंटू √3, 2 इंटू 6 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। तो 2 6 का क्या हो जाएगा 12, और ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका 3, एक ही नंबर बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटू 6 इंटू 3, ओके 12, 6 2 हो जाएगा आपका 12,
और 12 3 हो जाएगा आपका 36। ये है आपका फाइनल आंसर। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके सेम नंबर्स वाले जब आपके स्क्वायर रूट वाले नंबर्स अगर आपके मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका सीधा डायरेक्टली आपका वही नंबर क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया था कि √3 इंटू √3 और √3 का मल्टीप्लिकेशन क्या मिल जाता है हमको 3। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ वापस इन चीज़ों को अच्छे से समझा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप क्या कर रहे हो, क्या करना, ध्यान में रखना, माइंड में एकदम बैठा के रख लेना। ठीक है, करना क्या है कि जैसे आपका √5 और √5, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, √5 इंटू √5। ठीक है, होता क्या है, √5 इंटू √5 तो क्या होता है, स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, पेयर बनाना पड़ता है। जब भी किसी नंबर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो हमको क्या करना होता है, उसका पेयर बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 का पेयर बना, तो 5 का पेयर बना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5। या हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, √5 स्क्वायर, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, √5 स्क्वायर। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आपका किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट वाले नंबर हो और उनके ऊपर अगर स्क्वायर हो तो ध्यान रखना ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाता है और वो नंबर आपका स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, या आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो सेम नंबर्स का, स्क्वायर रूट वाले सेम नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर आपका स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3√7 इंटू 2√7। ठीक, 3√7 इंटू 2√7। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू √7 इंटू √7 क्या मिल जाएगा हमको, 7। √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा हमारा, 7। ओके, 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42। ओके, 14 3 ज़ा क्या हो जाएगा हमारा 42। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आपको आगे समझ में, तो आपको बस यही कोई चीज़ करनी है, कुछ नहीं, बस आपको एक ही चीज़ माइंड में रखनी है कि कभी भी दो सेम रूट वाले अगर नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो नंबर हमेशा क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर दो नंबर्स का सेम मल्टीप्लाई हो रहा है तो। अब आते हैं हमारा फोर्थ नंबर क्या है, डिवीजन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर। डिवीजन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर्स, इसमें भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। 6√21 अपॉन 3√7, किसको डिवाइड करना है, 6√21 अपॉन 3√7। अब इनको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, बस कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, 6 इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, 3√7 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू √3 इंटू √7 अपॉन 3√7। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा √7 कैंसर। आंसर क्या मिल गया हमारे पास, 2√3 मिल गया आंसर कि नहीं मिला, मिल गया ना। ठीक, सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए एग्जांपल में। ठीक, एग्जांपल में हमारा 2√125 अपॉन √5, 2√125 अपॉन √5। अब इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, अगेन सेम 2 इंटू √125 5 इंटू 5 इंटू 5, ये मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 125। ओके, अपॉन √5। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये पेयर बन रहा है, 5 का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो जैसे ही आपका पेयर बनेगा वो पेयर जो आपका जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो 2 इंटू 5 इंटू √5 अपॉन √5, ये कैंसल आउट हो गया, 2 5 से क्या हो जाएगा 10, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि स्क्वायर रूट के जो आपके ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में कि स्क्वायर रूट का आप एडिशन कैसे करोगे, स्क्वायर रूट का आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, स्क्वायर रूट का सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे और स्क्वायर रूट का आप डिवीजन कैसे करोगे, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि नहीं आगे आगे ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो अभी आपको यूज होगा आगे वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको एक क्या बताता हूँ, इसका फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है,
फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर होता क्या है? फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है आपका? a माइनस बी होल स्क्वायर। ध्यान रखना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा आपका a प्लस बी, a माइनस बी, एंड फोर्थ x प्लस a, x प्लस बी, x प्लस a, x प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये चार फॉर्मूले जो हैं, ये चारों फॉर्मूले आपके क्या होंगे? नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपका एक्सरसाइज 1.5 है उसमें हम लोग क्या करेंगे? इनका यूज करेंगे। तो ये जो चार फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ना, ये जो चार फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है, और इन फॉर्मूलेस को हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.5। ओके, एक्सरसाइज 1.5 का हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको क्या किसमें क्लासीफाई करना है? रैशनल और इरेशनल में आपको क्या करना है? क्लासीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 माइनस रूट 5। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 माइनस रूट 5। चलिए ये बताइए, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको 2 माइनस रूट 5, ये रैशनल है कि इरेशनल है? देखिए अब रैशनल है कि इरेशनल आपको कैसे पता चलेगा? अब देखो यहाँ पास ऑब्वियसली रूट 5 कैसा नंबर है आपका? इरेशनल, लेकिन 2 कैसा नंबर है आपका? रैशनल। तो कभी भी आपका रैशनल नंबर में से अगर आप इरेशनल नंबर को माइनस करते हो तो आंसर जो होगा वो हमेशा इरेशनल ही होगा। एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी आप जब करते हो, एडिशन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, ठीक है, तो जब आप रैशनल नंबर्स में से आप इरेशनल नंबर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हो तो हमेशा ध्यान रखना आपका आंसर हमेशा क्या आता है? आपका इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, खासकर किसके वाले केस में? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आइदर आपका इरेशनल भी आ सकता है और क्या आ सकता है? आपका रैशनल भी आ सकता है। ठीक है, और सेम डिवीजन के केस में भी ये पॉसिबल है, आइदर आपका रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी आपको मिल सकता है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि अगर आप रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको हमेशा क्या मिलेगा? आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। फर्स्ट आंसर क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर। ओके, सेकंड 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ये 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ठीक, अब मुझे ये बताना है कि ये कैसा नंबर है? इरेशनल है कि रैशनल नंबर है? ठीक है, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे कि ये रूट 23 दिख रहा है, तो आप रूट 23 देखकर आप क्या बोल सकते हो कि ये इरेशनल नंबर है। लेकिन इसको आप सॉल्व भी तो कर सकते हो, पहले आप ब्रैकेट तो ओपन कीजिए। तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, आपने ब्रैकेट ओपन किया, 23 कैंसल, आंसर आपको क्या मिला? 3, एंड 3 इज अ रैशनल नंबर। 3 कैसा नंबर है हमारा? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 जो आंसर आया वो आपका कौन सा नंबर हो गया? आपका रैशनल नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है हमारा, थर्ड नंबर क्या दिख रहा है आपका? 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। आपको यहाँ से दिख ही रहा है कि रूट 7 और रूट 7 कैसे हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। तो कैंसल आउट होने के बाद आपके पास बचा क्या? 2/7, और 2/7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, आया कि नहीं आया समझ में? आ गया होगा ना ऑब्वियसली। ओके, फोर्थ वन है आपका 1/√2। अच्छा, 1/√2, रूट 2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। रूट 2 कैसा नंबर है आपका? इरेशनल नंबर है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ये कौन सा नंबर होगा आपका? इरेशनल नंबर। ठीक, आप क्या कर रहे हो? रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को क्या कर रहे हो? आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर पाई। आपको पाई तो पता ही है, 2 पाई।
पाई क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इरेशनल नंबर से, आंसर आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे समझ में कि नहीं आया, ठीक है, आ गया होगा ना। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा है क्या चीज, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है जितने भी आपको एक्सप्रेशंस गिवन है ना, यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, मींस आपको क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करके इनका आंसर निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारा 3 + √3 एंड 2 + √2। ठीक, यही है। अब इसमें आपको फॉर्मूला का यूज क्या करना है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर्मूला इसमें होगा, कौन सा यूज होगा, कोई फॉर्मूला दिख रहा है कि आपको कोई फॉर्मूला यूज होते हुए दिख रहा है, 3 + √3 एंड 2 + √2 में कोई फॉर्मूला यूज होते नहीं दिख रहा है ना, तो आपको बस क्या करना है, सिंपली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान ये रखना, आपको क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2 एंड √3 मल्टीप्लाई बाय 2 + √2। ठीक है, 3 2 हो जाएगा यहां से 6 प्लस 3 √2, ओके, प्लस 2 √3 प्लस √3 × √2, ये हो जाएगा आपका √6। ठीक, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्यों, क्योंकि इसके बाद ना तो आपका एडिशन पॉसिबल है, ना ही आपका कुछ पॉसिबल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर और कोई नंबर, ऐसा नंबर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ √2 है तो √2 वाला और कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है, √3 है तो √3 वाला कोई प्रेजेंट नहीं है जिनको आप ऐड कर सको। ठीक है, तो बस ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया। आपको करना क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट, सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट, जो भी साइन होगा वो साइन आप लगा देना। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा 3 + √3 एंड 3 - √3, 3 + √3 एंड 3 - √3। अब यहाँ हम फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज हो सकता है, ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज हो पाएगा। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला आपका कौन सा यूज होगा, a + b a - b, a + b a - b, ये होता है आपका a² - b²। कौन सा फॉर्मूला होगा ये आपका, a² - b²। तो a है आपका 3 और b आपका है √3, 3² 9 एंड √3² 3, 9 - 3 6, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, ठीक है, यहां समझ लेना, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, तो a + b a - b, फॉर्मूला यूज करोगे a² - b², a है आपका 3 और b है आपका √3, 3² हो जाएगा 9, ठीक है, एंड √3² 3, 9 - 3 6। ओके, समझ में आ गया। करना क्या है, अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है हमारा √5 + √2 होल स्क्वायर, √5 + √2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब √5 + √2 होल स्क्वायर, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा a + b होल स्क्वायर, ये होगा आपका a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। ओके, अब यहां से a है आपका √5, b है आपका √2, ये दिख रहा है, a आपका क्या है √5 और b आपका है क्या √2। ओके, सो √5² + 2 × √5 × √2 प्लस √2²। ओके, √5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 5, 2 × ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा आपका 10 प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 5 और 2 ऐड हो जाएंगे 7, 7 + 2 √10, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखो आप फोर्थ नंबर है क्या हमारे पास, √5 - √2 एंड √5 + √2। इसमें आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, a - b और a + b। आंसर क्या रहेगा आपका a² - b²। सिमिलरली वे में सॉल्व करना और इसका आंसर आप निकालना। ठीक है, ये आपके लिए क्या रहेगा आपका होमवर्क। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, ओके, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको कल बता दिया था और आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है
Recall pi is defined as the ratio of circumference say C of a circle to its diameter say D. That is pi equals to C by D. इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं बताऊंगा कि कैसे आप इनसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. This seems to contradict the fact that pi is irrational. हमको पता ही है कि pi कैसा नंबर है, आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है. How will you resolve this contradiction? अब इसका मतलब ये है कि आपका C और D भी आपका क्या होना चाहिए, आपका इरेशनल होना चाहिए, ठीक है. सर्कमफेरेंस ऑफ जो सर्कल है वो भी आपको क्या है, आपका क्या होना चाहिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये भी आपको क्या होना चाहिए, आपको बोला जा रहा है कि ये भी आपके कैसे नंबर्स होने चाहिए, इरेशनल नंबर्स होने चाहिए. लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या क्या होता है डायमीटर को हम लोग कैसे वैल्यू लेते हैं, आप एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं ना, ठीक है. तो लेकिन ये बोल रहा है कि आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप रिजॉल्व कैसे करोगे, ठीक है. तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन. पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि पाई इक्वल टू सी बाई डी एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है. तो यहाँ पर देखना पाई आपकी पाई इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, सी बाय डी. सी क्या है आपके पास, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. तो सी की वैल्यू क्या होती है, सी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर. सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर. और डायमीटर की वैल्यू क्या है 2 आर. डायमीटर की वैल्यू क्या होती है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है. ये 2 पाई आर होता है और एक डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 2 आर, ठीक है. अब देखते हैं सी बाई डी. तो सी बाई डी की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2 आर. आर से आर कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल. तो सी बाई डी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, पाई आ रही है. इसका मतलब क्या है कि भाई सी और डी भी क्या कैसे आपके नंबर्स होने चाहिए, इरेशनल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है. ये तो मैंने आपको बता दिया कि सी बाई डी से आप पाई कैसे निकाल सकते हो, ठीक है. अब आप ये देखते हैं कि भाई सी और डी को उसने बोला जा रहा है कि सी और डी भी क्या होने चाहिए आपके इरेशनल, क्योंकि पाई इरेशनल है, पाई आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है ना. तो सी और डी भी आपके कैसे होने चाहिए, इरेशनल होने चाहिए. बट देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर इनको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है. स्केल से या आपका मेजरिंग टेप होता है उनसे मेजर करते हैं ना. तो ये हमको क्या देता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, अप्रोक्सीमेट ऑफ रेशनल वैल्यूज देता है, ठीक है. तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि सी और डी जो है वो हमारे कैसे होंगे, इरेशनल भी हो सकते हैं और रैशनल. तो ये हम लोग बोल नहीं सकते कि हमारे वो कैसे होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है. लेकिन पाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी इरेशनल होगी, ठीक है. तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली सी और डी जो है, सी और डी हमारे क्या है, रैशनल अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यूज हैं. अप्रोक्सीमेट क्या है हमारे, रैशनल वैल्यूज हैं. इसलिए हम लोग कह नहीं सकते कि वो क्या होगा आपका, रैशनल होगा कि इरेशनल होगा. ओके चलिए अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. आपको इसको क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. अब रिप्रेजेंट आप लोग करोगे कैसे, ठीक. अब आपको करना कैसे है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ. इसको आप बनाओगे कैसे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना, ठीक. आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, एक मिनट अच्छे से हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया हमारा नंबर लाइन, ठीक है. इसमें हम लोग मार्क कर लेते हैं 0, ठीक. अब 0 से क्या करना, 9.3 तक पहले मेजर कर लेना स्केल से. ये मैंने मेजर कर लिया, ठीक है. इस पॉइंट को ले लिया मैंने A, ये पॉइंट हो गया मेरा B. ये कितना यूनिट हो गया 9.3 यूनिट, ठीक. मैंने एक पॉइंट और ले लिया 1 यूनिट का, ये हो गया हमारा C. ये आपका 1 यूनिट हो गया, ठीक. अब टोटल डिस्टेंस आपको, टोटल लेंथ कितना क्या दिखाई दे रहा है, टोटल लेंथ आपको क्या दिखाई दे रहा है 10.3, 9.3 और ये 1. तो टोटल AC क्या हो जाएगा आपका 10.3. AC कितना हो गया आपका 10.3. अब इसका क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, AC का. किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है आपको, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, ठीक है. तो अब क्या करना, A को रखना सेंटर, ये पॉइंट है आपका A और ये पॉइंट है आपका C, ठीक. टेक A एज अ सेंटर, रेडियस मोर देन हाफ. एक ऑफ सेंटर रखोगे, रेडियस लेना मोर देन हाफ, और एक आर्क कट कर देना बोथ साइड ऑफ AC, ठीक. A सेंटर, रेडियस मोर देन हाफ एंड कट एन आर्क बोथ साइड ऑफ AC. ओके. सिमिलरली टेक C एज अ सेंटर, ठीक है, सेम रेडियस, कट एन आर्क, ठीक है, विच कट प्रीवियस आर्क, ठीक है, विच कट प्रीवियस आर्क at point P and Q, ठीक. which cut previous arc at point P and Q, join PQ. अब क्या करना है, PQ को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है.
इसको अच्छे से ज्वाइन कीजिएगा। जो कि हमने ज्वाइन कर लिया पी क्यू, ठीक है। विच कट लाइन ए सी एट पॉइंट डी, विच कट लाइन ए सी एट पॉइंट डी, या इसको आप ओ भी ले सकते हो, ठीक, पॉइंट ओ ले लेते हैं, ठीक है। विच कट ए सी एट पॉइंट ओ, ठीक है, ओ पे आपको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। टेक ओ एज अ सेंटर, रेडियस ओ ए, टेक ओ एज अ सेंटर, रेडियस ओ ए एंड ड्रॉ एन आर्क। ओके, टेक ओ एज अ सेंटर, रेडियस ओ ए एंड ड्रॉ एन आर्क। आपने क्या ड्रॉ कर लिया, एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओके, आपने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। अब कुछ नहीं करना, ये पॉइंट बी है ना, इस पॉइंट बी से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, ठीक। हमने लाइन क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर लाइन। जैसे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो ये जो आर्क है, प्रीवियस आर्क को, वो पॉइंट कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कहां इंटरसेक्ट किया इसने, डी पे इंटरसेक्ट किया। अब क्या करना है आपको, अब आगे कैसे करोगे, ठीक है। अब क्या करना, यहां लेना रेडियस, ठीक है। किसको रेडियस लोगे, बीडी को रेडियस लेना और एक आर्क ड्रॉ कर देना। बी एज अ सेंटर, बीडी रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क, ठीक। विच कट लाइन एट पॉइंट ई, कहां पर इंटरसेक्ट किया आपका पॉइंट, ई पे इंटरसेक्ट किया। तो ये जो आपका बीई आया ना, बीई, ये जो आपका बीई आया वही आपको क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। आया बात समझ में कि आपको करना क्या है, यहाँ बी को सेंटर रखना, बी डी रेडियस लेना और एक आर्क ड्रॉ कर देना। ये जो आर्क है इस नंबर लाइन को वहां पर इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट आपका ई आया, वही पॉइंट आपका बी से ई के जो डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस आपको क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना, बनाना है, ठीक है। समझ में, जितने भी स्क्वायर रूट वाले और डेसिमल वाले नंबर्स होंगे उनका आपको जो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा वो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। आया समझ में, चलिए ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या करना है, रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज करके क्या निकालनी है, इसकी वैल्यूज निकालनी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√7, सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6, थर्ड है 1/√5 प्लस √2 एंड फोर्थ है 1/√7 माइनस 2, ठीक है। इनको हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि इसको रैशनलाइज हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमको करना क्या है, फर्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं 1/√7। अब इसमें करना क्या, 1/√7, इस √7 को मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई किस में करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो √7 × 1, ये तो हो गया आपका √7, ठीक। और नीचे √7 × √7, आंसर क्या आ गया आपका 7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बस आपको कुछ नहीं करना है, रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि आपको डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटाना है। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि आपको डिनोमिनेटर से क्या करना है, जो स्क्वायर रूट वाला जो नंबर है ना उसको आपको हटा कर क्या किसके फॉर्म पे लेकर आना है, होल नंबर्स के फॉर्म पे लेकर आना है या इंटीजर्स के फॉर्म पे लेकर आना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको करना क्या है कि डिनोमिनेटर में आपको क्या लेकर आना है, इंटीजर्स नंबर लेकर आना है, ठीक है। स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं रहेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग रैशनलाइजेशन करना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमारा क्या है, 1/√7 माइनस √6, यही है 1/√7 माइनस √6। सेकंड देखते हैं, ठीक है, 1/√7 माइनस √6। अब इसके लिए कैसे करोगे, यहाँ तो एक सिंगल नंबर था √7, तो आपने √7 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अब तो यहाँ पर डबल नंबर है ना, √7 और √6 दो नंबर है, उनके बीच साइन भी है, माइनस का साइन, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस सिंपल सा है, आपको करना है √7 माइनस √6 है ना, तो आपको √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करना है, √7 प्लस √6। अच्छा आप बताओगे कि √7 प्लस √6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, माइनस है तो हमें प्लस से मल्टीप्लाई करना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे जो है वो हमारा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला होगा, a² माइनस b² में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा हमारा, a² माइनस b² में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला कौन सा फॉर्म हो रहा है, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b एंड
ए प्लस बी, फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा √7 प्लस √6, नीचे हो जाएगा आपका √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 स्क्वायर 7 माइनस 6, सो √7 प्लस √6 अपॉन 1, आंसर आपको मिल जाएगा √7 प्लस √6, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो √7 प्लस √6 ये हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो अब जो आपके जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बच गए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होंगे। अब इसमें आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पर क्या दिख रहा है √5 प्लस √2, ठीक, कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक, और यहाँ क्या करना है आपका √7 माइनस 2 है तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में भी आपको √7 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में भी किससे करना है √7 प्लस 2। तो ये दोनों आपके लिए क्या है होमवर्क, घर में आप ट्राई कीजिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 1.6, वहाँ आपके ये लॉज जो है ना, ये जो जितने भी आपको लॉज दिख रहे हैं वो लॉज आपको क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमारा फर्स्ट लॉ है, ये आप पहले भी कर चुके हैं, क्लास 8 में भी आपने ये चीज़ें पढ़ा हुआ है। ठीक है, बट फिर भी एक बार मैं आपको क्या करता हूँ रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लॉ है a⁴m इंटू a⁴n, बेस सेम है और आपका पावर क्या है डिफरेंट है, और ये इसमें आपके मल्टीप्लाई में। ठीक है, जब आपका बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और ये क्या हो आपके मल्टीप्लाई में हो, उस कंडीशन में आपको पावर को क्या करना है प्लस करना है, तो a⁴m प्लस n ये हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। सेकेंड लॉ है हमारा a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n, या और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a⁴n अपॉन a⁴n से। अभी भी हमारा बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और ये है किसमें आपके डिवाइड में है किसमें आपके डिवाइड में। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बेस को आपको सेम रखना है और पावर को क्या करना है माइनस a⁴m माइनस n, अब वो पावर को किसमें करना है आपको माइनस करना है। ठीक है, थर्ड है हमारा a⁴m होल पावर n, a⁴m होल पावर n, इसमें क्या हो जाएगा a⁴m इंटू n, ये जो आपके m और n है ना वो क्या हो जाएंगे आपके पावर जो है वो क्या हो जाएंगे आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया। नाउ फोर्थ लॉ है आपका a⁴m इंटू b⁴m। अब पावर सेम है लेकिन बेस आपके क्या है डिफरेंट है और ये है किसमें मल्टीप्लाई में। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लेकर आना है और पावर को सेम कर देना, a इंटू b होल पावर m, a इंटू b होल पावर m। ठीक, नाउ फिफ्थ लॉ है हमारा a⁴m डिवाइडेड बाय d⁴m, इसको हम ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a⁴m अपॉन b⁴m। अब देखिए यहाँ पर अगेन आपके बेस डिफरेंट है, पावर आपका सेम है। ठीक, बेस आपका क्या है डिफरेंट है ना और पावर क्या है आपका सेम है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा a/b होल पावर m, पावर कॉमन हो जाएगा और a और b जो है वो किस में आ जाएंगे आपके फ्रैक्शन के फॉर्म पे आ जाएंगे। ठीक, आया समझ में। ठीक है, अब देखते हैं सिक्स्थ लॉ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग सिक्स्थ लॉ है हमारा a⁴0 इक्वल्स टू 1, किसी के भी नंबर के पावर अगर आपका किसी भी वेरिएबल हो या किसी भी नंबर हो उनके पावर्स अगर आपका 0 है तो उस कंडीशन में ध्यान रखना उसका आंसर हमेशा क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक, उस कंडीशन में उसका आंसर क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, एंड सेवंथ नंबर है आपका a⁻n इक्वल्स टू 1 अपॉन a⁴n। अगर पावर अगर माइनस में है तो आप उसको रेसिप्रोकल करके आप क्या कर सकते हो, पावर को प्लस में कर सकते हो। जैसे आपने रेसिप्रोकल किया पावर किस में हो जाएगा आपका प्लस में, या आप ये बोल सकते हो अगर पावर नीचे में अगर डिनोमिनेटर में आपको माइनस में है तो आप उसको न्यूमरेटर में ले जाकर किस में कर सकते हो, आपको प्लस में कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैं इसी से रिलेटेड एक आपका एक और टर्म्स बता देता हूँ जिसमें आपको क्या है आपके नंबर फ्रैक्शन पे a/b होल पावर माइनस n दिख रहा है, a/b होल पावर माइनस n। तो आपको करना क्या है, बस ये जो आपके जो फ्रैक्शन वाले जो नंबर है उनको रेसिप्रोकल कर देना, मतलब b ऊपर चले जाएगा और आपका a कहाँ जाएगा नीचे, सो b/a
होल पावर n, क्योंकि ये जो पावर आपका माइनस है, इस पावर माइनस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में। तो आपको क्या करना है, इनको आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो b अपॉन a होल पावर n, तो ये हो जाएगा आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इनको आपको प्रॉपर्ली ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपके जो लॉज हैं वो आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको क्या होंगे, हेल्प होंगे। क्योंकि इसके बाद जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको यही लॉज को आपको क्या करना है, यूज करना है। और आपके ये जो लॉज हैं वो आगे भी आपके यूज होते ही रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो जितने भी आपको लॉज दिख रहे हैं वो आपको माइंड में रखना ही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.6। ओके, एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है 64 टू द पावर 1/2, सेकंड इसमें 32 टू द पावर 1/5 एंड थर्ड वन है हमारा 125 टू द पावर 1/3। ओके, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमको यूज क्या करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करना है। क्या यूज करना है हमको, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 64 टू द पावर 1/2। ओके, अच्छा मुझे ये बताओगे कि 64 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, पावर 2 दिख रहा है ना। तो 64 का आपको किसका स्क्वायर होता है, कोई बताएगा मुझे। देखो 64 जो होता है ना वो आपका किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। 8 इंटू 8 64 आता है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है आपका, 8 स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा लॉ यूज होगा आपका, a टू द पावर m होल पावर n, a टू द पावर m इंटू n, ये यूज हो जाएगा। सो a टू द पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल। ओके, सो 8 टू द पावर आपका बन गया 1, आंसर आ गया आपका 8। आया समझ में कि 8 कैसे आएगा, ठीक है। सिमिलरली 32 टू द पावर 1/5, ठीक है। अब 32 टू द पावर 1/5, तो ये किसका पावर 1/5 होता है, 32 टू द पावर 1/5 किसकी पावर 5 है ये। 32 जो होता है अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो इनका, तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो तो ये होता है 2 टू द पावर 5। ये किसका होता है आपका, 2 टू द पावर 5। सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग, 32 टू द पावर 1/5, ठीक। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 32 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम। So how many times 2 are there? There are 5 times. Okay, 1 2 3 4 5. Okay, so 32 can write as 2 to the power 5 whole power 1/5. Again आपको ये सेम लॉ यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 to the power 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसल, आंसर मिला 2 to the power 1, आंसर हो गया आपका 2। आया समझ में कि 2 कैसे आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो आपका अब थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर है आपका क्या, 125 टू द पावर 1/3। तो 125 किसका पावर 3 होगा, 5 टू द पावर 3 होता है। क्या होता है, 5 टू द पावर 3। तो ये ध्यान रखना, 125 जो होगा वो 5 टू द पावर 3 होगा, और आपको सेम वे में क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, आपका होमवर्क है, ठीक है। बन जाएगा ना, ऐसे ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं, हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 9 टू द पावर 3/2, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है हमारा 32 टू द पावर 2/5। थर्ड वन है आपका 16 टू द पावर 3/4 एंड फोर्थ वन 125 टू द पावर -1/3। चलिए इसमें से मैं आपको दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ आपका 16 टू थर्ड नंबर ले लो कि फर्स्ट नंबर ले लो, चलो फर्स्ट नंबर ही लेते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट बता देता हूँ और एक आपको फोर्थ बता देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं हम। फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर 9 टू द पावर 3/2। 9 टू द पावर क्या है हमारा, 3/2, ठीक। अब 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, ऑब्वियसली आपको पता है 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 3 इंटू 3 9, ओके। तो 9 कैन राइट एज 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगेन यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, a टू द पावर m होल पावर n, a टू द पावर m इंटू n। सो 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसल, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 मीन्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 27। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक। आया समझ में, फाइनल 27 कैसे आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो फाइनल हो जाएगा, आपका पावर आया ना 3 टू द पावर 3, उसको आपने फिर से उसको स्प्लिट कर लिया 3 इंटू 3 इंटू 3 में, और आपका ये हो जाएगा आपका फाइनल 27 आंसर आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आया। चलिए इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फोर्थ नंबर, ठीक।
फोर्थ नंबर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको एक और चीज़ें एक बार और क्लियर हो जाएगी। और सेकंड और थर्ड आपके लिए क्या रहेगा, आपका होमवर्क, ये आप घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो फोर्थ नंबर आपका 125 टू द पावर -1/3, 125 टू द पावर -1/3, ओके। अब -1/3, अब यहाँ पर देखो 125 किसकी पावर 3 होती है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 125 किसका पावर 3 होता है, आपका 5 टू द पावर 3। सो 5 टू द पावर 3 होल पावर -1/3, ठीक। अब यहाँ पर लॉ यूज कर लो, लॉ कौन सा होगा आपका a टू द पावर m होल पावर n, a टू द पावर m इंटू n। सो 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3 कैंसल, 5 टू द पावर -1। अब यहाँ पर आपका आ गया पावर -1 में आ गया। तो अगेन आपको एक लॉ यूज करना है, कौन सा लॉ यूज होगा यहाँ पर, a टू द पावर -n इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर n, a टू द पावर -n इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर n, ये आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 5 टू द पावर 1, और आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 5, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक। तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करने हैं, ठीक है। आपको अगर पावर माइनस में है तो आपको फाइनल इसको इसमें कन्वर्ट करना है, पावर को डिनोमिनेटर में लेकर, या अब डिनोमिनेटर में है पावर माइनस में तो आपको उसको न्यूमरेटर में लेकर उसको किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में चेंज करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और ये दो क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेंगे, होमवर्क, घर में आप ट्राई कीजिएगा, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सिंप्लीफाई फर्स्ट नंबर है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, यहाँ डॉट है ना, डॉट का मतलब होता है इनटू, ठीक। सेकंड है आपका 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 होल पावर 7। थर्ड वन 11 टू द पावर 1/2, 11 टू द पावर 1/4। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, ठीक। अब यहाँ पर मुझे आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा लॉ यूज हो सकता है, ठीक है। अगर गौर से देखोगे तो देखो बेस सेम है और पावर क्या है आपका डिफरेंट है, और ये नंबर किसमें आपके मल्टीप्लाई में, तो आपको फर्स्ट लॉ यूज करना है। फर्स्ट लॉ है क्या हमारा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n, क्या है हमारा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n, आपको प्लस करना है, ठीक है, पावर को। तो क्या करना है 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक। अब यहाँ आप फाइंड आउट करोगे एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 आपको मिल गया 5। सो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3, ओके। 3 के टेबल में सॉरी इनका 3 और 5 का एलसीएम क्या मिल गया आपको 15, ठीक है। अब देखो 3 के टेबल में ऑब्वियसली 15 कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स, और 5 के टेबल में आपका 15 कितने टाइम्स में आएगा आपका 3 टाइम्स में आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 3 3 अपॉन 15। सो 2 टू द पावर 13 अपॉन 15, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 होल पावर 7, ठीक। सेकंड क्वेश्चन 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 होल पावर 7। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा लॉ यूज होगा आपका, कोई मुझे बताएगा कि इसमें हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आप लॉ कौन सा यूज करोगे, देखो यहाँ पर अगर आपका क्या है a अपॉन b होल पावर m, इट कैन ऑल्सो राइट एज a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। आप इसको इस फॉर्म पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, a टू द पावर m और b टू द पावर m। तो ये हो जाएगा आपका 1 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 3 होल पावर 7, इनमें आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब नीचे फिर से आप लॉ यूज कर लो। नीचे कौन सा लॉ यूज होगा आपका, a टू द पावर m होल पावर n। सो a टू द पावर m इंटू n, तो 1 टू द पावर 7 तो आपका 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 इंटू 7, सो 1 अपॉन 3 टू द पावर 21, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।
पावर को कोशिश करना है कि पावर हमेशा किस में रहेगा, आपका प्लस में रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर है हमारा, क्या है थर्ड नंबर, 11 टू द पावर 1/2 और अपॉन 11 टू द पावर 1/4। चलिए थर्ड नंबर में अगर आप इसमें आपको कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा, तो इसमें आपको लॉ यूज करना है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कौन सा है आपका, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n। क्या यूज करना है आपको, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n, ये लॉ आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये लॉ यूज करके आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो थर्ड वन देख लेते हैं। हमारा थर्ड वन नंबर है 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4। ठीक है, ठीक, लॉ यूज कीजिए इसमें, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, a टू द पावर m माइनस n। सो 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 टू द पावर एलसीएम आपको मिल जाएगा 4, 1 into 2 माइनस 1 into 1। सो 11 टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 4, 11 टू द पावर 1/4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में कि आपको क्या यूज करना है। और यहाँ पे जो फोर्थ नंबर है, लास्ट फोर्थ नंबर, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसमें आपके डिफरेंट लॉज यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्या है आपका फोर्थ नंबर, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। अब इसमें आप कौन सा लॉ यूज करोगे, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, पावर सेम है और आपका बेस क्या है, डिफरेंट है, तो आपको कौन सा लॉ यूज करना है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, ये यूज करना है। ठीक है, इसमें आपको लॉ यूज होगा a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, ये हो जाएगा आपका a इंटू b होल पावर m। तो आपको क्या करना है, 7 इंटू 8 होल पावर 1/2, ये हो जाएगा आपका 56 टू द पावर 1/2 और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, आया समझ में।